मैंने कहा था यहाँ से आगे आप कर लेना। दीजिए कॉपी, कॉपी दो, कॉपी। देखिए ये इतना आपको लिखा दिया था कि AR बराबर बातें नहीं 4 5 6 और कितना है यहाँ R+3 अपॉन में है 1 2 3 से लेकर के R प्लस में 4 5 6 से लेकर के R यहाँ 1 2 3 से लेकर के हाँ बोलो क्या कह रहे हो? एक्सआर का गुणांक उसी दिन पूछना चाहिए था। मुझे वो पूरा लिखना पड़ेगा, अपनी कॉपी लेके इधर आ जाओ, बता देंगे ये है। कॉपी ले आओ, इधर बता देंगे आपको क्या है। अब देखो इस समय आप देखेंगे इसको क्या ठीक है, जाते पहले पूछ लेना, क्योंकि वो बहुत बड़ा टर्म है ना, पूरा लिखना पड़ेगा हमें वो प्रसार। उससे बचने के लिए तो हमने उसी दिन लिखवा दिया था वो। देखो कितना आएगा यहाँ R+1 R+2 और कोई दिक्कत नहीं ना। और नीचे क्या आएगा अपॉन में 1 2 3 देखना R-3 R-2 R-1 और R प्लस में 4 5 6 से लेकर के R तक और नीचे आएगा ये 1 2 3 से R-3 कोई दिक्कत नहीं। जैसे उस दिन किया था सेम, ऊपर से R टर्म और यहाँ से R टर्म कॉमन, 4 5 6 से लेकर के R कॉमन और नीचे 1 2 3 से लेकर के R-3 तक कॉमन। देखो R-3 कॉमन तो ऊपर क्या रहा R+1 R+2 R+3 करो गुणा, नीचे आएगा R-2 R-1 R+1 रहेगा ना, यहाँ 4 से लेकर के R तक कॉमन निकल गया और 1 से लेकर R-3 तक कॉमन निकल गया। कितना बनेगा ये? एक काम कर सकते हैं ना 1 2 3 यानी फैक्टोरियल 3 यानी 6। अरे 6 का गुणा ऊपर कर दिया, 4 5 6 फिर और क्या है 6 का ही गुणा नीचे कर दिया और कितना है 1 2 3 और कितने तक है ये R-3 तक। जैसे ही आप एलसीएम लोगे ना इसका, इनका गुणा करेंगे ऊपर और नीचे वाली टर्म का गुणा करके यहाँ एक से करेंगे। चलो ये कितना आया, करो गुणा जल्दी से R+1 R+2 R+3 का करें, कॉपी में गुणा करें, ये गुणा करके बताओ जल्दी से क्या आया। R³ + 6R² + 11R बोल दो कितना 2R³ अरे सॉल्व करके बोल रहे हो तुम, चलो बोल दो सॉल्व करके 2R³ + 3R² +
3r कितना है बटे में आएगा ये r-2 r-1 और r। लेकिन देखो 1 2 3 से लेकर के r-2 r-1 r, तो ये फैक्टोरियल r बन गया ना पूरा। कितना बना ये फैक्टोरियल r, इस 6 को तो यहाँ लिखा और बटे में ये फैक्टोरियल r। और क्या बनेगा ऊपर देखो 1 से लेकर के r तक ऊपर ये भी फैक्टोरियल r है, कट जाएंगे ना ऐसे। इधर कितना बचा 2r³ + 3r² + 13r और प्लस का 6। नोट कर दो ये बना 1/6 और 2r³ + 3r² प्लस का 13r + 6। कीजिए इसे कंप्लीट करें। क्या हुआ ये क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे। अब देखो यहां से आगे चलेंगे। अब संख्यांक फलन, जनक फलन विधि से हल करना। ये आवाज कौन कर रहा है? बातें मत करो, नोट करो इसे। हो गया नोट? करो जल्दी से करो। सुने आप? आपको अब और कोई एग्जाम्पल तो करना नहीं है, लेकिन आपको एक्सरसाइज 11.1 है ना, इसका क्वेश्चन नंबर 2nd, 3rd और 4th यही करने बस। करवा चुके हैं ऐसे क्वेश्चन आपको, और सरल है, कोई टफ नहीं है ये। दूसरा, तीसरा और चौथा एग्जाम्पल क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4, ठीक है ना। अब सुनो आप आगे।
हेडिंग डालो पुनरावृत्ति संबंध, हेडिंग डालिए पुनरावृत्ति संबंध, पुनरावृत्ति संबंध। लिखोगे इसमें एक समीकरण जो r के लिए, एक समीकरण जो किसी r के लिए, स्मॉल r, एक समीकरण जो किसी r के लिए ar को उसके एक अथवा अधिक पूर्ववर्ती एक अथवा अधिक पूर्ववर्ती से संबद्ध करता हूं, पुनरावृत्ति संबंध कहलाता है। पुनरावृत्ति संबंध कहलाता है। देखो कहने का मतलब ये है, जैसे ए आर है और इसके पूर्ववर्ती क्या होंगे, ए आर माइनस वन, ए आर माइनस टू। इनमें अगर कोई संबंध हो तो ये पुनरावृत्ति संबंध कहलाता है। जैसे सुनो, ए आर माइनस का टू ए आर माइनस वन प्लस फाइव ए आर माइनस टू इक्वल टू 5 लिख लिया, या 5 की पावर आर कर दी, तो ये क्या है, पुनरावृत्ति संबंध है। ए आर और इसके पूर्ववर्ती क्या होंगे, ए आर से पहले ए आर माइनस वन, ए आर माइनस टू, और भी होंगे ए आर माइनस थ्री, तो ऐसे और भी हो सकते हैं, ए आर माइनस फोर। तो इनके मध्य में जो भी समीकरण होगा ना, वो क्या होगा, पुनरावृत्ति संबंध। जैसे में एक तो ये हो गया, दूसरा और लिख दें, ए आर माइनस का ए आर माइनस वन प्लस ए आर माइनस टू इक्वल टू टू, या आर इंटू टू की पावर आर। इन दोनों को लिखो, जैसे करके लिख दो इन दोनों को। अब ऐसे कितने भी संबंध हो सकते हैं। अरे तुम समीकरण नहीं पढ़ते क्या एक्स में, तो वो भी तो एक संबंध ही होता है। हो गया ना। हेडिंग डालिए, अचर गुणांक वाले रैखिक पुनरावृत्ति संबंध, अचर गुणांक वाले रैखिक पुनरावृत्ति संबंध। अचर गुणांक वाली रैखिक पुनरावृत्ति संबंध इसमें लिखेंगे, माना a0 a1 a2 ar कोई संख्यांक फलन है, तब पुनरावृत्ति संबंध
तब कितना लिख दिया? तब पुनरावृत्ति संबंध, और ये है जैसे C0 AR प्लस C1 AR माइनस 1 प्लस C2 AR माइनस 2 प्लस कितना भी हो, जैसे कि केवे नंबर का C के AR माइनस K इक्वल टू F ऑफ R ग्रेटर देन इक्वल K, जहां C0 C1 C2 सभी अचर राशि हैं। लिख दो। जहां C0 C1 C2 C के अचर राशि हैं, कॉमा अचर गुणांक वाला रैखिक पुनरावृत्ति संबंध कहलाता है। यानी ये जो आपने रिलेशन लिखा है यही क्या कहलाता है? अचर गुणांक वाला रैखिक पुनरावृत्ति संबंध। करो इसको नोट। लिखोगे रैखिक पुनरावृत्ति संबंध का हल, रैखिक पुनरावृत्ति संबंध का हल और इसमें लिखें रैखिक पुनरावृत्ति संबंध का पूर्ण हल A बराबर, रैखिक पुनरावृत्ति संबंध का पूर्ण हल A बराबर AH प्लस AP। ऐसे ही लिखोगे A पे H और A पे P पावर। जहां AH बराबर समघात हल तथा AP बराबर विशेष हल है, पर्टिकुलर सॉल्यूशन। नेक्स्ट हेडिंग डालो, रैखिक पुनरावृत्ति संबंध का पूरक फलन ज्ञात करना। रैखिक पुनरावृत्ति संबंध का पूरक फलन ज्ञात करना। मतलब जो समघात यहाँ लिखा ना समघात और यही पूरक फलन होता है, तो इसमें लिखोगे स्थिति फर्स्ट,
इसमें लिखे स्थिति फर्स्ट में, यदि अभिलाक्षणिक समीकरण के मूल वास्तविक तथा भिन्न है, भिन्न बोले तो अलग अलग, वास्तविक एवं भिन्न है, अर्थात अल्फा 1, अल्फा 2, अल्फा 3, अल्फा k है, तब CF बराबर C1 अल्फा 1 की पावर r प्लस C2 अल्फा 2 की पावर r प्लस C3 अल्फा 3 की पावर r प्लस, लिख दो इसको, लिख दिया ना। स्थिति सेकंड डालो, सेकंड कंडीशन में लिखो, यदि अभिलाक्षणिक समीकरण के मूल वास्तविक तथा समान है, यदि अभिलाक्षणिक समीकरण के मूल वास्तविक एवं समान है, अर्थात अल्फा 1 बराबर अल्फा 2 बराबर अल्फा 3 बराबर अल्फा, तब CF बराबर C1 प्लस C2R प्लस C3R स्क्वायर प्लस अल्फा की पावर R, क्या हो गया, सब कुछ सही लिखा है, C1 प्लस C2R प्लस C3R स्क्वायर, इनको घात में मत लगा देना, R को या C2 की पावर R कर दें कहीं गुणा में। एक और नजर, स्थिति थर्ड, यदि लिखो स्थिति थर्ड में, यदि अभिलाक्षणिक समीकरण का मूल P प्लस माइनस Q है, P प्लस माइनस I बटा Q है, तब CF बराबर P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर की पावर R/2, C1 cos R थीटा प्लस C2 sin R थीटा, जहां थीटा बराबर tan इनवर्स Q अपॉन P, जहां थीटा इक्वल टू tan इनवर्स Q/P। Q अपॉन P,
फॉर्मूले तो आपके हो गए कंप्लीट। हो गया ना ये कंप्लीट। अब चलो इस पर डिपेंड कुछ क्वेश्चन जो भी आपको लिखाया है ना, इस पर आधारित क्वेश्चन देखो। देखिए फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए। जैसे कि आप देख रहे हैं ये 11.14.1 है ना, इसका पार्ट फर्स्ट है ए आर इक्वल टू ए आर माइनस 1 और प्लस का ए आर माइनस 2। कंडीशन है इसमें आर ग्रेटर इक्वल टू ए जीरो इक्वल टू 0 और ए वन इक्वल टू 1। ठीक है ना, इतना दिया है। आपसे कहा है इसका CF, आपसे कहा है इसमें कि इस पुनरावृत्ति संबंध का हल ज्ञात करो। सबसे पहले आपको क्या करना होगा, पक्षांतर करके एक साइड में लाना होगा। बराबर 0 करना है, मतलब ए आर या ए आर माइनस 1 या ए आर माइनस 2 टाइप के जितने भी टर्म्स होंगे उनको लेफ्ट साइड में लाओ। अब आप क्या करते हैं कि यहाँ से आगे इसको हल करना है, और हल करने के लिए सबसे पहले सहायक समीकरण बनाएंगे। क्या बनाएंगे, सहायक समीकरण। उस सहायक समीकरण को बनाने के लिए इस ए आर की जगह क्या लिखेंगे, अल्फा की घात। ठीक है ना, फिर ए आर माइनस 1 क्या होगा, तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इन मानों को एक में रखना। कितना है ए आर का मान, अल्फा की पावर आर माइनस ए आर माइनस 1, यानी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है ना, अब देखो इस समय से अल्फा की पावर आर कॉमन लें, अल्फा की पावर आर कॉमन लेकर के 0 में हटाओ। यहाँ क्या बचा, 1 माइनस अल्फा इनवर्स माइनस अल्फा की पावर माइनस 2 इक्वल टू 0। कोई दिक्कत तो नहीं किसी को भी। अब देखो इसमें अल्फा स्क्वायर से गुणा करें तो अल्फा स्क्वायर माइनस अल्फा माइनस 1 इक्वल टू 0। कोई दिक्कत तो नहीं, किसी को दिक्कत हो तो इसको 1 अपॉन अल्फा, इसको 1 अपॉन अल्फा स्क्वायर बनाओ तो अल्फा स्क्वायर एलसीएम लेकर के सॉल्व कर दो, इतना ही बनेगा ना। नहीं समझे क्या? अब ये बताओ धराचार्य से इसका अल्फा का मान क्या आएगा, अल्फा बराबर माइनस बी। तो माइनस बी, बी की जगह क्या है, अल्फा का गुणांक जो कि माइनस 1 है, फिर क्या आएगा प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a। क्या है ये 1/2, और ये क्या है 4 और 1 5, रूट 5। या ऐसे लिख दो ना, अल्फा प्लस रूट 5/2, सॉरी 1 प्लस का रूट 5/2 और 1 माइनस का रूट। कोई दिक्कत तो नहीं। ये किसकी वैल्यू है, ये अल्फा की, किसकी वैल्यू है ये। अब अल्फा की दोनों वैल्यू वास्तविक है या काल्पनिक, क्या बताओ जल्दी से, क्या कह रहे थे अभी किसी ने कुछ और शब्द कहा था।
ऐसे कुछ कहा था, एक काल्पनिक है एक वास्तविक है ना, ऐसी आवाज आई थी ना। अच्छा दोनों ही कैसी हैं? वास्तविक है। काल्पनिक तो तब होती जब आयोटा आता। अब ये बताओ अल्फा अल्फा के दोनों मान कैसे हैं, अलग अलग हैं कि समान? तो मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, 3 फॉर्मूले लिखाए हैं, बताओ कौन सा काम करेगा इनमें? पहला वाला, क्योंकि दोनों मूल कैसे समान सॉरी असमान है लेकिन वास्तविक। तो CF क्या रहा तब? CF बराबर C1 अल्फा 1 की पावर r प्लस C2। याद है इतना ही तो दिखाया था। लेकिन देखो इसका जो RHS है ना वो कैसा है? 0। इसमें समीकरण 1 में RHS 0 है ना, तो इसका PS नहीं निकलेगा, मतलब विशेष चाल नहीं निकलेगा। केवल और केवल देखो RHS 0 है तो विशेष चाल नहीं निकलेगा। केवल लेफ्ट सॉल्यूशन से केवल आपको पर्टिकुलर सॉल्यूशन, यानी ये कहे पर्टिकुलर सॉल्यूशन तो नहीं निकलेगा, केवल और केवल आपको कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन मिलेगा। मतलब पूरक हल तो मिल जाएगा लेकिन विशेष चाल नहीं मिलेगा। देखो जो लेफ्ट साइड है ना इस समीकरण 1 में, लेफ्ट साइड तो दे दिए पूरक फलन और राइट साइड देती है क्या? विशिष्ट समाकल, विशिष्ट हल कहेंगे यहाँ, पर्टिकुलर सॉल्यूशन। वैसे यही सेकंड ईयर में चलता है तो वहाँ विशिष्ट समाकलन यानी पर्टिकुलर इंटीग्रल बोलते हैं। ठीक है ना? आप देखोगे किताब उठा के तो अगला जो एग्जाम्पल है ना इसके बाद इस सवाल में तो RHS 0 दे रखी होगी सभी में, सभी भागों में, लेकिन इससे अगले वाले में सभी में 0 नहीं होगा। नहीं है ना? नहीं मिला? देखो 11.14.3 में बराबर में 0 नहीं है ना किसी में भी, तो उन सब में PS निकलेगा, विशेष चाल निकलेगा उनका। देखो अब आगे इसमें या अच्छा देखो जब RHS 0 हो तो जो जो पूरा हल होता है ना वही फिर किसकी वैल्यू होती है? वही पूर्ण हल की वैल्यू होती है। पूर्ण हल को आप AR लिख सकते हो, कितना? AR बराबर, और ये बना C1 अल्फा 1 की जगह कितना लिखोगे? 1 प्लस रूट 5/2 की घात r प्लस का C2 और अल्फा 2 की पावर r। अल्फा 2 की जगह कितना? 1 माइनस रूट 5/2। ठीक है ना? ये हो गया अल्फा 1 अल्फा 2 की वैल्यू। अब यहाँ आपको कंडीशन दे रखी है ना A0 बराबर कितना? 0। मतलब C1 C2 के मान निकालने के लिए ये दो कंडीशन दी है। इन कंडीशन की हेल्प से देखिए, यदि A0 बराबर 0 कंडीशन लगाओ, यदि A0 बराबर कितना हो? 0, तो देखो AR में R की जगह कितना लिख दो यहाँ? 0। तो देखो 0 बराबर, ध्यान देना AR की जगह कितना है? ये 0 है ना, तो और AR भी 0 है, तो 0 बराबर इसमें पूरे में R की जगह 0 लिखोगे। C1 1 प्लस रूट 5/2 की पावर 0 प्लस का C2 1 माइनस रूट 5/2 की पावर 0। कितना बनेगा ये? किसी की घात 0 1 और वहाँ भी 0 है तो 1, तो C1 प्लस C2 बराबर 0। क्या लिख दोगे यहाँ से? C1 प्लस C2 इक्वल टू 0 या फिर C2 इक्वल टू माइनस का C1। ठीक है ना? कितना निकला है? अब आप क्या करोगे? दूसरी कंडीशन A1 इक्वल टू 1, यदि A1 बराबर 1 तब कितना बनेगा? AR, तो R की जगह एक लिखोगे ना 1 इक्वल टू, ध्यान दो AR में AR की जगह कितना है? 1 है ना, और R की जगह भी कितना है? 1, तो ऊपर R की जगह 1 रखना, कितना आएगा? C1 1 प्लस रूट 5/2। C2 की जगह माइनस C1 कर दें, निकाल दिया ना C2 का मान 1 माइनस का रूट 5/2
ऊपर जो आर है उसको 1 लिख दिया। अब आप क्या करोगे, दोनों में से कितना कॉमन, C1 बटे में 2 को भी कॉमन ले लें, क्या बचा 1 प्लस रूट 5 माइनस का 1 और माइनस माइनस प्लस का रूट 5। देखो 1 से 1 कट गया, रूट 5 2 रूट 5 2 से 2 कट गया, तो C1 रूट 5 C1 रूट 5 ही तो बना। C1 बराबर क्या है 1 बटे रूट 5, लेकिन C2 का मान किसके बराबर है, माइनस C1 के। C2 बराबर माइनस 1 माइनस का C1 इक्वल टू माइनस 1 अपॉन रूट 5। अगर C1 C2 निकल आए तो AR का मान क्या होगा, यहाँ C1 C2 के मान रख दो। C1 का मान कितना है 1 बटे रूट 5, 1 प्लस रूट 5 बाई 2 की पावर r। C2 का मान कितना है माइनस का 1 बटे रूट 5 और 1 माइनस का रूट 5 बाई 2 की पावर r। ये इसका सॉल्यूशन हो गया। ऐसे इसके हल निकालने। अभी एक सवाल कराया है और भी सवाल कराएंगे, क्लियर हो जाएगा। नोट करो फिलहाल इसे। करो नोट। इसके बाद किसकी क्लास,